क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग डरे हुए हैं? क्या दुनिया की सबसे बड़ी सेना का सुप्रीम कमांडर वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कांप रहा है, या फिर असली डर कहीं और है? अपने ही दोस्तों से, अपने ही जनरल से, अपने ही सिस्टम से? क्या जिनपिंग को सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की साजिश हो रही है? देखिए, इतिहास गवाह है, जब कोई शासक बाहर के दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर के अपनों से डरने लगे तो समझ लीजिए सत्ता की कुर्सी हिलने लगी है। और चीन में आज ठीक यही हो रहा है। शी जिनपिंग आज माओ से तुंग के बाद चीन का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। संविधान बदला, टर्म लिमिट हटाई गई, पूरी पार्टी को अपनी जेब में डाला। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई शख्स इतना ताकतवर है तो फिर उसे अपने ही सबसे करीबी लोगों को एक एक करके हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सत्ता इतनी मजबूत है तो सेना के टॉप जनरल जेल क्यों भेजे जा रहे हैं? और अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर चीन की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन आज लगभग खाली क्यों पड़ी है? चीन में सेना की कमान होती है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हाथ में। सीएमसी का मुखिया होता है कम्युनिस्ट पार्टी का सुप्रीम कमांडर, और आज वो है शी जिनपिंग। नियम के मुताबिक सीएमसी में शी जिनपिंग के नीचे 7 टॉप लोग होते हैं। जी हां, 7 टॉप लोग होते हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि 7 में से 5 लोग गायब हैं, हटाए जा चुके हैं, जांच में हैं, या फिर राजनीतिक कब्र में दफना दिए गए। ली शांगफू 2023 में चीन के रक्षा मंत्री अचानक से बर्खास्त कर दिए गए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना वजह बताए। 2024 में पार्टी से भी बाहर कर दिए गए। अगला नंबर, वेई फेंघे, पूर्व रक्षा मंत्री, जून 2024 में वही अंजाम हुआ। सीएमसी का पॉलिटिकल विंग, नवंबर 2024 डायरेक्टर हटा दिए गए, उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। अगला नाम है हे वेई डोंग, अक्टूबर 2025 में वाइस चेयरमैन थे, शी के करीबी, फिर भी बाहर निकाल दिए गए। और फिर आता है वो नाम जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। तारीख जनवरी 2026। शी जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद सैन्य साथी झांग यूकिसिया, सीएमसी के सबसे सीनियर वाइस चेयरमैन, शी जिनपिंग का दोस्त, परिवार से जुड़ा हुआ नाम। लेकिन अचानक उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। भ्रष्टाचार, अनुशासन, उल्लंघन, वही रटी रटाई लाइन। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यही वजह थी? देखिए, चीन में एक शब्द है प्रिंस सीलिंग्स, यानी कि वो लोग जिनके पिता माओ से तुंग के साथ क्रांति में शामिल थे। राजकुमार, सत्ता की नस्ल। शी जिनपिंग के पिता शी जोंगशुन, झांग युक्सिया के पिता झांग जोंगसुन, दोनों माओ के भरोसेमंद, दोनों पुराने साथी। दोस्ती विरासत में मिली और सत्ता भी। लेकिन माओ ने भी एक बात सिखाई थी, सत्ता में दोस्त नहीं होता। माओ को शी जोंगशुन से मदद मिली लॉन्ग मार्च में, यानान में। फिर क्या हुआ? माओ सत्ता में आया और उसी दोस्त को जेल भेज दिया। शी जिनपिंग तब 10 साल के थे, पिता जेल में, खुद मजदूरी करते रहे, भूख देखी, अपमान झेला, और यहीं से शी ने सीखा सत्ता में दया कमजोरी। अब सवाल उठता है कि अगर भ्रष्टाचार ही वजह थी तो बाकी जनरल्स की गिरफ्तारी चुपचाप क्यों हुई? झांग के मामले में खबर जानबूझकर क्यों लीक की गई? क्योंकि ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, ये मैसेज था, मैसेज सेना के हर अफसर के लिए। अगर झांग को उखाड़ फेंका जा सकता है तो तुम कौन हो?
देखिए, शी जिनपिंग 70 के हो चुके हैं, उत्तराधिकारी साफ नहीं है। अगर सेना ने सवाल पूछ लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। झांग यूकिसिया अनुभवी जनरल थे, जंग देखी थी, ताइवान पर हमले को लेकर सावधान थे। हो सकता है उन्होंने कहा हो अभी जंग ठीक नहीं, और चीन में ना कहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। कुछ कहते हैं झांग ने न्यूक्लियर सीक्रेट अमेरिका को दे दिया। हथियार घोटाले, सत्ता के खिलाफ साजिश में शामिल थे, लेकिन चीन में सच कभी आरोपों में नहीं होता है, सच होता है डर में। चीन के हालात देखकर लगता है कि अब राजनीति नहीं, ये सर्वाइवल गेम है। और अब सवाल ये है, अगला नंबर किसका है? क्या सेना पूरी तरह से शी के कंट्रोल में है? क्या जिनपिंग का तख्ता पलट हो जाएगा? और क्या चीन अंदर से टूट रहा है? क्योंकि इतिहास कहता है कि जब सत्ता डर से चलती है तो पतन तय होता है, और चीन शायद उसी मोड़ पर खड़ा है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।